लेकिन ये मैच की शुरुआत में ये क्या देख पा रहे हैं, लेजिट एलिमिनेट हो चुके हैं मैच की शुरुआत में ही। और गॉब्लिन को देखिए, गॉब्लिन के दोनों तरफ प्लेयर हैं और बिना व्हीकल के रोटेशन थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड कवर में जाना चाहते हैं, लेकिन जोरो रहेंगे जो उस कंपाउंड के अंदर लॉन्ग हाउस के अंदर मौजूद हैं। अभी के लिए उनकी तरफ से लूट करी जाएगी। गॉब्लिन, क्या उनको पता है कि इधर पहले से एक खिलाड़ी मौजूद है? बहुत बार हमने देखा है गॉब्लिन को रशर कि वो सोलो प्लेयर से एलिमिनेट होते हुए पोजीशन जब इनको पता नहीं होती है। क्या एक बार फिर से इन्हें सरप्राइज मिलता नजर आएगा? लगता है इन्हें पता चल चुका है, ये चीज का आभास हो चुका है कि सामने कोई तो है और फुटस्टेप भी सुने जा रहे हैं। और गॉब्लिन अभी नहीं चाहते कि ये सामने वाले खिलाड़ी को इन्फॉर्मेशन दे कि मैं इधर, ये लीजिए वो ट्रेसिंग करी जाएगी, मोशन के अंदर वो खिलाड़ी सवार, बहुत ही बेहतरीन सा वो स्प्रे। गॉब्लिन शुरुआत करेंगे वो पहला एलिमिनेशन आईकू सोल के लिए इस मुकाबले के अंदर कंफर्म करते हुए। देखिए बिल्कुल जैसे कुछ तैसा। और अभी अगर हम बात करें तो एक खिलाड़ी लेजेंड के रूप में यहाँ पर खोना पड़ा था आईकू सोल को कुछ चंद मिनट्स पहले ही, अगर मैं यहाँ पर बात करूं। और उसके बाद गॉब्लिन का भी एक शानदार हमको जो पलटवार देखने को मिला। और गॉब्लिन तो अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना वो फ्री फायर यूएमपी का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस रेंज में आ गए और उनको नॉक करा जाएगा। और देखते ही देखते टीम वीएलएच के लिए जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बनती हुई, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है यूएमपी इस खिलाड़ी के पास। यूएमपी से हमें वो क्लचेस अक्सर नजर आते हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से एक क्लच नजर आ सकता है? धीरे धीरे सारे खिलाड़ी आगे बढ़ते, ये लीजिए पुश किया जाएगा, नॉक निकालने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा, ये पहला नॉक निकलेगा, दूसरा नॉक निकालने की कोशिश थी जरूर लेकिन असमर्थ रहेंगे उस कार्य में टीम वीएलएच इस मुकाबले से बाहर। लेकिन टीम आईकू सोल ने लेजेंड को खोया था पहले, लेकिन नकुल द आईजीएल होंगे नॉक, लेकिन उससे पहले इस फाइट को जीता है गॉब्लिन के पास वो 2 सोलो एलिमिनेशंस। देखिए बिल्कुल। और अगर आईकू सोल की अगर बात कर लीजिए, ऑब्वियस सी बात है 4 फ्रैग्स निकालने के बाद अपने आप को एक और अच्छी पोजीशन में यहाँ पर पा जरूर है। लेजिट को तो हमने देखा था ना कि उन्होंने शुरुआती क्षणों में ही खो दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार फिनिशर्स में इजाफा करना, वापस से अपने बेसिक्स पे स्टिक करना की दर्शाता है, बताता है, उनको पता है। बहुत सुनहरा मौका है इस मुकाबले को कन्वर्ट करने का इनके पास, लेकिन मैन पावर गॉडलाइक के पास ज्यादा बेहतर मैं बोलूंगा है। आईकू सोल के पास वो मैन पावर की थोड़ी सी कमी, मात्र वो 3 खिलाड़ी हैं और 3 खिलाड़ी के सहारे मुकाबले को विनर विनर चिकन डिनर में तब्दील करना अक्सर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता नजर आता है। गॉब्लिन कुछ अलग चीज ट्राई कर रहे हैं, ऐसे लगता है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं क्योंकि होल्ड कर रहे हैं, आसपास इनके कोई टीम है नहीं। गॉडलाइक के एडमिनो हमें नजर आ रहे हैं और एडमिनो इस एरिया के बहुत पास कहने के नजर आएंगे, लेकिन अभी तक टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लगता है टीम आईकू सोल पे वो पुश बना सकते हैं, वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा करीब आते हुए। तो बहुत ही कमाल का ये केओस होगा इस लॉबी के अंदर, इस मीरामार के मैप के अंदर। एडमिनो वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ले ली है और अपने बाकी टीममेट्स को ट्रांसलेट भी कर देंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन लगता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर जाए। हमने बहुत देर से हम इनको देख रहे हैं कि कंपाउंड स्काउट करे जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है एक सेफ स्पॉट जहां पे जा पाए। ये लीजिए आईकू सोल, फाइट हुई, वो जोकर ने कंफर्मेशन कहने की जरूर से करा, वो नकुल का एलिमिनेशन था। फिलहाल के लिए टीम आईकू सोल जोन का एज हल्का सा इनके पास, लेकिन इनके पीछे एक टीम मौजूद है जो इनके लिए चुनौतियां बढ़ा सकती है। टीम्स एक दूसरे के साथ वो फाइट लेते नजर आएगी, लेकिन डेस्टो का जो ऑफ एंगल है वो इनके लिए परेशानी बढ़ेगा। एस पावर एक बार फिर से डैमेज होंगे, पुश करने जा रहे थे एस पावर, बहुत ज्यादा लो किया जाएगा वेस्ट, तो इनकी बहुत ज्यादा डैमेज है। इनके यहाँ पर जो खिलाड़ी वो पीछे हटने देंगे इतनी आसानी के साथ। और आपको एक तरफ तो कमिट करना ही पड़ेगा, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर बात करी जाए तो टीम ऑफ 5 की भी देखिए जो प्लेयर्स हैं, एचपी बहुत ज्यादा कम, हील करना पड़ेगा इनको, लेकिन वो नॉक्स निकालना भी इस सिचुएशन के अंदर इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ग्रेनेड आएगा, वो फ्लैश डैमेज से ही जोनाथन को किया जाएगा नॉक, यानी कि एस पावर वो आखिरी खिलाड़ी टीम गॉडलाइक की तरफ से। ये लीजिए टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मुकाबले से होंगे बाहर, कोशिश भरपूर थी लेकिन वन प्लस गॉडस्ट्रेन के साथ ये फाइट एक पॉजिटिव साइन ये कि 5वें पायदान पे ये टीम इस मुकाबले से बाहर गई है। टीम आईकू सोल 10 एलिमिनेशंस, वो 3 खिलाड़ी पूरी वो जंग लड़ते नजर आएंगे और इस जंग के अंदर लेजेंड सोच रहे होंगे काश मैं भी मौजूद होता, मैं भी थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन दे पाता। गॉब्लिन के पास वो सोलो 4 एलिमिनेशंस, जोकर के पास वो 3 एलिमिनेशन और नकुल के पास भी 3 एलिमिनेशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन सारे ही खिलाड़ियों का अव्वल दर्जे का। आई डोंट थिंक सो कि वो गॉब्लिन और उनके यहाँ पर प्लेयर्स को इतनी आसानी से प्रवेश करने का चांस देंगे और फाइट तो लेनी पड़ेगी। और आईकू सोल जिस तरीके से खेल रही है, लग खैर यही रहा कि वो अटैक करना जो है पसंद करेंगे भी, बट गॉब्लिन इसी बीच बाहर कर दी जाएंगे। नकुल को भी लीजिए नॉकआउट कर अगर दिया। जोन का फेवर होता जोकर के पास तो कुछ चीजें हमें अलग नजर आ सकती थी। फिलहाल कोशिश जोकर की तरफ से रहेगी, वो नॉक निकाला जाए, सामने ओपन में खिलाड़ी को स्पॉट करेगा, वो एयूजी का स्प्रे जाएगा, जी बिल्कुल पहला नॉक टैश हो जाएंगे, नॉक लेकिन पुश आया। एक शांत शुरुआत इस मुकाबले की। देखिए बिल्कुल एक शांत सी शुरुआत रही है और कुछ ही टीम्स के लिए, लेकिन शांति भरी यहाँ पर शुरुआत रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गॉड्स रेन के लिए उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। नियो ऑलरेडी यहाँ पर जो स्ट्रगल करते हुए फिलहाल देखिए नजर आ रहे हैं, बल देना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी रिवाइवल की जो प्रक्रिया है ना उसको कंप्लीट करना चाहती हैं। बट लेजिट की अगर मैं बात करूं तो स्प्रे गॉड, ओ माय गॉड, प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज में यहाँ पर फंस बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर जाएंगे। और अब तो आईकू सोल भी थर्ड पार्टी करने के लिए देखिए तैयार नजर आ रही है।
टीम आईकू सोल लेजेंड के पास वो पहले 2 एलिमिनेशन इस मुकाबले की शुरुआत में, सामने वन प्लस गॉडस्ट्रेन के वो खिलाड़ी, और वन प्लस गॉडस्ट्रेन के पास मैं देख पा रहा हूं मात्र 2 ही प्लेयर्स उपलब्ध, यानी कि उनके लिए परेशानियां थोड़ी सी और ज्यादा रहेंगी, मैन पावर की कमी। 2 नहीं वो 3 खिलाड़ी, लेकिन एक प्लेयर को पीछे रिकॉल पे भेजा गया है, थोड़ी सी असरदार साबित हो सकती है। जोकर आगे जाएंगे, लेजेंड ऑलरेडी नॉक हो चुका है, जोकर के ऊपर वो शॉर्ट कनेक्शन आते हुए बचना पड़ेगा जोकर को। पीछे से गॉब्लिन का कवर आना बहुत ज्यादा जरूरी है सिचुएशन के अंदर। नियो के पास वो हीलिंग्स की बहुत ज्यादा कमी, और हीलिंग्स का ना होना नियो के पास परेशानियां उनके लिए बहुत बढ़ाएगा। लेकिन नियो आगे जाते हुए वो ग्रेनेड क्या है, गॉब्लिन का ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा? जी बिल्कुल, वो फ्लैश डैमेज के साथ जोकर और लेजिट भी नॉक रहेंगे, यानी कि टीम वन प्लस गॉडस्ट्रेन ने जवाब तो दिया है इस इनिशियल फाइट का बखूबी गॉडस्ट्रेन को, लेकिन गॉडस्ट्रेन भी कहीं पीछे नहीं छूटी है। फिलहाल एक खिलाड़ी पुश करेंगे सामने की तरफ से, जस्टिन का पुश आता हुआ, गॉब्लिन का वो एस्ट्रो का शॉट, और इस ड्रॉप को, इस एरिया को, इस कंपाउंड को टीम आईकू सोल ने मैच की शुरुआत में जीत लिया है। जॉनथन सबसे पहले फिलहाल देखिए अपने साथी एस्पार को जल्द से जल्द रिवाइवल देना चाहते हैं। गॉब्लिन बैक टू बैक उन नॉक प्लेयर्स को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, बट मैं देख पा रहा हूं जनता रिकॉल हो चुके हैं, यानी कि वो टीम भी थोड़ी सी वो स्थिरता इस मुकाबले के अंदर चाहेगी। टीम 4 अवेक के जो प्लेयर्स है वो भी जोन के बाहर नजर आते हुए, टीम वन प्लस गॉडस्ट्रेन भी शुरुआत इतनी बेहतर हुई नहीं थी आईक्यू सोल के साथ वो फाइट, लेकिन उस फाइट के बाद अपने आप को थोड़ा सा रिकॉल की वो प्रक्रिया से इस टीम ने गुजारा है, और टीम आईक्यू 8 बिट मात्र वो आखिरी खिलाड़ी स्किप्स के रूप में, और परेशानियां उनके लिए भी बन सकती हैं। देखिए बिल्कुल। और आईकू सोल की अगर मैं बात कर लूं, गॉब्लिन और जो उनके खिलाड़ी हैं वो भी फिलहाल देखिए मौजूद तो रहने वाले हैं ऑफ कोर्स, बट K9 की तरफ से भी जो प्लेयर्स है ना, फिलहाल के लिए वो जोन के अंदर जगह इनको बनाने की आवश्यकता है जरूर। सामने K9 के वो खिलाड़ी नजर आएंगे, ओमेगा का स्प्रे जो करो करेगा डाउन लेजिट, वो ऑफ एंगल इनके पास, नॉक निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। फिलहाल टीम वन प्लस K9 आगे पुश करते नजर आएंगे, गॉब्लिन के सामने वो खिलाड़ी ट्रेसिंग करने की पूरी कोशिश, लेकिन K9 भी वो 3 ही खिलाड़ियों के साथ नजर आएंगे, लेकिन ओमेगा का वो एक और स्प्रे आएगा, लेजिट को किया जाएगा डाउन स्लग, वो शॉर्ट रेंज सिचुएशन के ग्रेनेड कुक करा गया था, ग्रेनेड कैंसिल करके शॉटगन के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी भी थोड़ी सी प्रतीक्षा करी जा रही है स्लग के द्वारा, स्लग वर्सेस गॉब्लिन, वो 1v1 का बैटल, और स्लग ग्रेनेड के सहारे हैं जरूर। इन गॉब्लिन के द्वारा कुछ शॉट्स नजर आए थे, पीछे से वो थर्ड पार्टी आता नजर आएगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी नहीं, नकुल का बहुत ही बेहतरीन सा कवर है अपने टीममेट को, बहुत जरूरी उनके लिए, लेकिन अभी के लिए अपने आप को हील करते हुए सामने भी वो एक और रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं, स्लग नॉक है, बीस्ट आगे जाएंगे, बीस्ट अपने शॉटगन के साथ, गॉब्लिन के साथ वो 1v1 होती है ज्यादा कुछ हमको जो है शुरुआती शुरू में बैटल्स नहीं देखने को मिलते हैं, हर एक टीम सेटल इन कर लेती है। तो हमने देखा है स्कूल की तरफ से, रोजॉक की तरफ से भी कुछ टीम्स बेहद करीब आ जाती है, बट आईकू सोल के यहाँ पर प्लेयर्स की शुरुआती शुरू में फाइट्स है जहाँ पे गॉब्लिन साइरेक्स को नॉकआउट करते नजर आ रहे हैं। जूसी चलिए उन्होंने भी पर जो मंशा है उनकी बिल्कुल उन्होंने साफ कर दी है। टीम आईकू सोल की फाइट हुई, लेकिन उस फाइट की तरफ रुख लेने से पहले ही लगता है वो फाइट समाप्त होती नजर आ सकती है, और बहुत बेहतरीन फाइट हमें नजर आ रही है। नकुल वो मिली वेपन से कहने के जो कंफर्मेशन हैं वो लेते नजर, किल फीड के माध्यम से फाइट हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर से शुरुआत बेहतर चाहते हैं। ये लीजिए टीम सोल की तरफ हम आ चुके हैं, 3 एलिमिनेशन और ये अर्ली फाइट, और ये फेरी पियर पे फाइट हुई है। टीम सोल वो ड्रॉप चेंजेस इनकी तरफ से नजर आ रहे हैं रशर, और ये ड्रॉप्स में चेंजेस क्या इनके लिए बेहतर हो सकते हैं? वाइपर ने वो एक कंफर्मेशन निकाला है, शेर को एलिमिनेट किया है। टीम 4 अवेक टीम आईकू सोल के बहुत ज्यादा करीब है, और ये फाइट अगर होती है सिचुएशन के अंदर तो कहीं ना कहीं चीजें और बेहतर नजर आ सकती है दोनों टीम्स की तरफ से। लेकिन टीम आईकू सोल वो इनिशियल वेपन्स उठाए और उस एरिया से चले भी जा चुके हैं ये प्लेयर्स। एडमिनो को थोड़ा सा सेफ निकलना पड़ेगा, लेकिन एडमिनो के लिए वो निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। पीछे से एक और टीम आती हुई, टीम आईकू सोल आए हैं, व्हाट डिड आई मिस को नकुल के द्वारा यहाँ पे नॉक किया जाएगा, यानी कि ये पोचिंकी का एरिया एक डेड ड्रॉप बनता हुआ इन टीम्स के लिए। मुझे तो लगता है कि आईक्यू 8 बिट से भी ज्यादा एडवांटेज अगर किसी को मिल सकता है तो वो नाम है आईक्यू सोल का। और देखिए जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैंने कहा भी था कि अगर फाइट एक्सटेंड होती है तो आईक्यू सोल जरूर आ सकती है, क्योंकि स्कूल पर ही लूट कंप्लीट करते हैं और उनको पता भी है कि क्या चीजें बेहतर हो सकती है उनके लिए। बट आईजीएल साहब को अपने खो देना ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। नकुल मान्या बहुत अच्छा एंगल इनके पास रहेगा, और मान्या ने वो 2 एलिमिनेशन पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले हैं, लेकिन मान्या के सामने वो एक खिलाड़ी आए हैं, इनके पुराने मित्र इनके सामने आए हैं। मान्या का ये पास्ट मान्या के सामने जरूर है, लेकिन इस फाइट को मान्या निकालना चाहेंगे। गॉब्लिन के पास वो बाइक एक खिलाड़ी मौजूद है, क्या गॉब्लिन फाइट लेने में इंटरेस्टेड है? जी बिल्कुल, वो मोलोटॉफ ऊपर की तरफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मोलोटॉफ को कनेक्शन मिला जरूर है। मान्या बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे, और ग्रेनेड आएगा जोकर का, मान्या हो जाएंगे नॉक। दोस्तों की लड़ाई हुई है जरूर, पैन से वो किल कंफर्म, एलिमिनेशन कंफर्म करा जाएगा। कवर की तो बहुत ज्यादा कमी, और ये फायदा टीम आईकू सोल जरूर से उठाना चाहेगी इस परिस्थिति के अंदर। पूरा पोचिंकी का एरिया खाली हो चुका है, लेकिन लगता है एडमिनो की पोजीशन पता नहीं है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे समय लेना चाहते हैं आईकू सोल के खिलाड़ी। हमेशा की तरीके उनसे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई थी इस मुकाबले में भी अगर बात करी जाए,
बट चीजें उनके हिसाब से यहाँ पर जो है चली नहीं है अभी तक। देखते हैं आगे का सिलसिला किस तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि एके ओपी भी ना एक ऐसी जगह में फंसे नजर आ रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि वो इतनी आसानी से बाहर बचकर निकल पाएंगे। बट आईकू सोल बहुत स्मार्ट परफॉर्मेंस। 3 एलिमिनेशन नजर आए थे, उसके बाद पोचिंग के उस एरिया में गए, वहां से इनके द्वारा वो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए। थर्ड पार्टी का फायदा उठाएगा, ये लीजिए जोकर का वो स्प्रे आएगा खिलाड़ी को नॉक, लेकिन कल्यूब के सामने वो 1v1 है, मुकाबले के अंदर आगे जाना चाहते हैं। ये लीजिए एकेओपी को किया जाएगा बाहर, और एकेओपी के साथ टीम आईकू ओरंगुटैन भी इस मुकाबले से बाहर होती नजर आ जाएगी। लेकिन टीम आईकू सोल 7 एलिमिनेशंस तो इनके पास भी हैं। कल्लू की पोजीशन जोकर को पूरी तरह से पता है, और एक और टीम के वो एक और सोलो खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं, टीम आईकू सोल के लेजेट। इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, फिर कहने के जरूर से नजर आएगा वो इलाइट इनविटेशनल के अंदर इलाइट टीम्स की वो परफॉर्मेंस। फिलहाल डेस्ट्रो का वो स्प्रे आएगा। देखिए बिल्कुल, और वन प्लस गॉड्सविन के पास एक अच्छा खासा विजन भी है, लेकिन अब सामने से मुझे लगता है टीम राइकर के खिलाड़ी भी ना नॉक निकालने के बाद क्लोज इन करना चाहते हैं। आईकू सोल के प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो केवल एक ही खिलाड़ी मौजूद है लेजेंड के रूप में, लेकिन वो भी फिनिशेस में इजाफा करते हुए जरूर न चाहते।